हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नया टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। यानी कि हम न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं 12th क्लास का, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अब ये रिटायरमेंट क्या है? ठीक है, रिटायरमेंट क्या होता है बेटा, हम सबको पता है। ठीक है, जब भी कोई पार्टनर फर्म में से चला जाता है, ठीक है, रिटायर हो जाता है, तो उसके लिए हमारा क्या है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। यानी कि ये पार्टनर सीज टू बी ए पार्टनर ऑफ द फर्म। यानी कि जब कोई पार्टनर फर्म का पार्टनर नहीं रहता तो उसे क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ए पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग कंसिक्वेंसेस। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है? ठीक है, पहला, इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम एग्रीमेंट में ही पहले ही बना लेते हैं कि कौन पर्सन कितने साल तक यहाँ पर पार्टनर रहेगा, या मान लो हमने पहले से ही एग्रीमेंट में बना लिया कि 5 साल के बाद हम लोग या ये पर्सन रिटायर हो जाएगा, या ऐसे ऐसे रिटायरमेंट होगा। ठीक है, कोई टर्म रख ली हमने, तो उसके अकॉर्डिंग अगर रिटायर का टाइम आ गया है तो कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा। ओके, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, यानी कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है और सबकी कंसेंट उसको मिल जाती है कि भाई तुम रिटायर हो सकते हो, तो भी वो पार्टनर रिटायर हो सकता है। या हम क्या कह सकते हैं, बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग। देखो यहां पर तो ओरल था कि भाई सबका कंसेंट ले लिया, खत्म किस्सा। लेकिन यहां पर क्या है, बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग, राइटिंग में नोटिस दे रहे हैं टू ऑल द अदर पार्टनर्स। ठीक है, अदर पार्टनर्स को, ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर, कि भाई अब मैं रिटायर होना चाहता हूं। देखो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, पार्टनरशिप एट विल, 11th में हमने पढ़ा था पार्टनरशिप एट विल। देखो इसमें क्या होता है, कोई टेन्योर फिक्स नहीं होता। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूअसली फर्म चलती रहती है। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहे तो वो रिटायर हो सकता है। ठीक है, अगर पीरियड फिक्स नहीं है, यानी कि नो क्लोज अबाउट द एक्सपायरेशन ऑफ सच ए पार्टनरशिप। ठीक है, जब पार्टनरशिप के लिए कोई भी एक्सपायरेशन के लिए कोई भी क्लोज हमने सेट ना की हो, तो ऐसे केस में तो पार्टनरशिप तो चलती रहेगी चलती रहेगी, फिर तो पार्टनर कभी रिटायर ही नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या होता है, जब भी कोई क्लोज ना हो, किसके लिए, अबाउट द एक्सपायरेशन ऑफ सच ए पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के एक्सपायर होने की जब कोई भी डेट, कोई भी क्लोज हमने ना लिखी हो, तो ऐसे केस में कोई भी पार्टनर सिर्फ हमको नोटिस देके, राइटिंग नोटिस देके अपने इंटेंशन शो कर सकता है कि मैं रिटायर होना चाहता हूं। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं जिनसे वो रिटायर हो सकता है, या तो एग्रीमेंट में लिखा हो कुछ ऐसा और टाइम कंप्लीट हो गया हो, ठीक है, तो रिटायर हो सकता है, या फिर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर है, या फिर अगर पार्टनरशिप एट विल थी तो बाय गिविंग ए नोटिस इन राइटिंग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लाइबिलिटी ऑफ ए रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर की लाइबिलिटी कहां तक होगी, कब तक होगी? ठीक है, देखो कोई भी पार्टनर की लाइबिलिटी सिर्फ फर्म्स के एक्ट के लिए सिर्फ तब तक ही है जब तक वो रिटायर नहीं होता। अगर वो रिटायर हो जाता है तो फिर उसकी लाइबिलिटी नहीं होती। ठीक है, मान लो हमने कोई भी गुड्स लिए, उधार लिए, ठीक है, रिटायरमेंट से पहले लिए, ठीक है, तो जब तक वो रिटायर नहीं होता तब तक तो उसके लिए उसकी लाइबिलिटी है, लेकिन अगर वो रिटायर हो जाता है तो उसके बाद उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं रह जाती। तो ये पार्टनर, ए रिटायरिंग पार्टनर रिमेन्स लायबल फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द फर्म अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, रिटायरमेंट की डेट तक के लिए वो लायबल है। ठीक है, लेकिन अगर रिटायरमेंट की डेट के बाद भी नोटिस, अभी तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया है कि मैं रिटायर हो रहा हूं, तो बाहर के लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये पर्सन रिटायर हो रहा है? तो ऐसे केस में ध्यान रखना, आफ्टर रिटायरमेंट अनटिल ए पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट इज गिवन, ध्यान रखना कोई भी पर्सन लायबल होगा अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, या फिर रिटायरमेंट के बाद भी हो सकता है, और आफ्टर रिटायरमेंट अनटिल ए पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट इज गिवन। अब सुन लो ध्यान से बेटा, वैसे तो पार्टनर क्या होता है, जब तक लायबल है जब तक वो फर्म में है। अगर पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसके बाद लायबल नहीं है। लेकिन क्या होता है कि उसके लिए भी एक पब्लिक नोटिस निकालना पड़ता है। ठीक है, अगर वो पब्लिक नोटिस आपने अभी तक नहीं निकाला है, ठीक है, तो ऐसे केस में आप रिटायरमेंट के बाद भी लायबल होते रहोगे जब तक वो पब्लिक नोटिस पब्लिश ना हो जाए। ओके, तो पब्लिक नोटिस कौन देगा, कैसे देगा? ए पब्लिक नोटिस कैन बी गिवन बाय रिटायरिंग पार्टनर, या तो रिटायरिंग पार्टनर डायरेक्ट दे सकता है, या फिर अदर पार्टनर उसके व्यापार भी सकते हैं कि भाई वो रिटायर अब हो गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कोई भी पार्टनर अगर कोई रिटायर होता है
तो उसकी जो लायबिलिटी है उसके रिटायरमेंट तक है, लेकिन उससे पहले पहले उसने नोटिस दे दिया हो। लेकिन अगर रिटायरमेंट के बाद भी उसने नोटिस नहीं दिया है, तो जब तक वो लायबल रहेगा उसके बाद भी, जब तक वो नोटिस पब्लिश ना हो जाए। ओके बेटा, यहां पर इसी का एक एक्सेप्शन भी होगा। एक रिटायर्ड पार्टी इज नॉट लायबल टू एनी थर्ड पार्टी हु डील्स विद द फर्म विदाउट नोइंग दैट ही वॉज ए पार्टनर। यानी कि ध्यान रखना, कोई भी न्यू पार्टनर लायबल नहीं होगा। ठीक है, कब नहीं होगा? अगर कोई थर्ड पार्टी जो फर्म के साथ डील कर रही है उसको पहले से ही ये नहीं पता था कि ये पार्टनर है। देखो कई बार सीक्रेट पार्टनर होते हैं ना, आउटसाइडर्स को पता ही नहीं होता कि ये पार्टनर है, तो ऐसे केस में वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है वो पार्टनर है। ठीक है, ए रिटायर्ड इज नॉट लायबल टू पे द थर्ड पार्टी या एनी थर्ड पार्टी हु डील्स विद द फर्म विदाउट नोइंग दैट ही वॉज ए पार्टनर। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर कोई भी थर्ड पार्टी, उसको ये पता ही नहीं था कि वो पार्टनर है और उसको ऐसे ही समझ के उसके साथ, फर्म के साथ क्या करे, डीलिंग हो रही थी, तो ऐसे केस में वो उस थर्ड पार्टी के लिए लायबल भी नहीं होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। देखो कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस में से रिटायर होता है तो कुछ एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ती हैं। जैसे कि सबसे पहला क्या है, डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। डेफिनेटली पहले 3 पार्टनर थे तो रेशो कुछ और थी, अब तीनों में से कोई एक अगर चला जाएगा तो डेफिनेटली रेशो सिर्फ किसकी रह जाएगी, सिर्फ 2 पार्टनर की रह जाएगी, तो रेशो को हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और जब रेशो चेंज होगी तो डेफिनेटली कोई ना कोई गेन करेगा, कोई ना कोई सेक्रीफाइस करेगा। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे लिए क्या है, डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। ओके, अब उसके बाद देखो, जब न्यू पार्टनर बिजनेस में आया था तो वो गुडविल लाया था, है ना। तो जब कोई भी पार्टनर रिटायर होगा तो डेफिनेटली वो अपना गुडविल का शेयर अपने साथ लेके जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑल्सो। ओके, सबसे यहाँ पर देखो जरा, थर्ड पॉइंट है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। कोई भी पार्टनर अगर रिटायर होगा तो जो भी उसके रिटायर होने तक जो भी प्रॉफिट होगा वो अपने साथ लेके जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब पार्टनर रिटायर होता है तो सारी एसेट्स को, लायबिलिटी को रीवैल्यूड कर लेते हैं, जिससे किसी भी एसेट पे होने वाला फायदा या लायबिलिटी पे होने वाला फायदा या नुकसान कुछ भी हो, वो पहले ही डिस्ट्रीब्यूट सब में हो जाए। ओके, फिर है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व। देखो क्या होगा, जितने भी हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस या रिजर्व होंगे, क्योंकि अभी तो 3 पार्टनर है, अभी तो सब कुछ तीनों में बटेगा, तो अब क्या होगा, यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट ऐसा बचा होगा जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, फिर हमारा है कंप्यूटेशन ऑफ ड्यू अमाउंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। देखो सिंपल सी बात है, रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है बिजनेस में से, तो जाएगा तो डेफिनेटली उसका जो कुछ भी फर्म में होगा वो सब कुछ अपने साथ लेके जाएगा, है ना। तो उसका हम क्या करेंगे, ड्यू अमाउंट भी निकालेंगे हमें देखेंगे कितना हमें उसको देना है। एक है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। हम क्या करते हैं, कैपिटल्स को भी एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक नया पार्टनर, तो एक पुराना पार्टनर चला गया तो अपनी कैपिटल भी ले गया। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या होगा, जैसे 3 पार्टनर थे पहले, ठीक है, एक पार्टनर था ए, एक बी और एक सी। अब सी तो रिटायर हो गया, जब ये रिटायर हो गया तो अपना सब कुछ जो इसका बिजनेस में लगा हुआ था वो सब कुछ अपने साथ ले जाएगा। ठीक है, तो अपनी कैपिटल भी ले जाएगा, अपना सब कुछ ले जाएगा। तो इससे क्या होगा कि बिजनेस की कैपिटल शॉर्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अब ये दोनों मिलके अपनी कैपिटल को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। कुछ अमाउंट हो सकता है कि बिजनेस में कुछ शॉर्टेज हो गई हो, तो ये दोनों मिलके कुछ कुछ अमाउंट ले आए, यानी कि कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो गया तो कुछ ऐसे केसेस भी पड़ेंगे जिसमें वो कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट इट और डिटरमाइन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन या एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ ड्यू अमाउंट टू द रिटायरिंग पार्टनर एंड कैपिटल एडजस्टमेंट। दीज आर द एडजस्टमेंट्स टू बी मेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स। ओके, so first we will discuss determining the new profit sharing ratio, how to determine new profit sharing ratio, how to calculate new profit sharing ratio and gaining ratio. ठीक है, तो let's start with calculation of new profit sharing ratio and gaining ratio. Okay,
तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो और गेनिंग रेशो, मैं कुछ एक दो एग्जांपल कराऊंगा जिसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा कि न्यू रेशो या गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कई बार आपको जैसे ए बी सी क्लियरली रेशो दिया हो 5:4:2 ऐसा कुछ भी दिया हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे फ्रैक्शन में दिया होगा और सबका डिनोमिनेटर चेंज अगर हो तो सबसे पहले क्या करो, डिनोमिनेटर सेम कर लो। सेम करने के लिए आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो सबको, जैसे यहाँ 10 है तो यहाँ पर भी 10 लाने के लिए 2/2 से कर सकते हो, यहाँ पर 10 लाने के लिए 5/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर सबसे आसान तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हैं, इनका एलसीएम ले लो आप। ठीक है, जैसे कि इनका एलसीएम कितना हमारा, इसका एलसीएम आया 10, तो 2 5 10, 5 2 10 और 2 2 4। ठीक है, और यहाँ पे 1, तो रेशो हमारी कितनी होगी, 5 4 और 1 की हो गई। ठीक है बेटा, ये हमारी रेशो कितनी होगी, 5 4 और 1 की। ठीक है, ऐसे अगर फ्रैक्शन में दे रखा हो डिनोमिनेटर सेम ना हो तो आप एलसीएम लेके सेम कर सकते हो। ठीक है, तो रेशो इनकी 5 4 और 1 होगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है, लेट क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया है, सी रिटायर्स। सी हमारा ये जो है ये रिटायर हो गया बेटा। ठीक है, अब ये तो रिटायर हो गया, देखो पहले हम प्रॉफिट 3 लोग बांट रहे थे, अब ये रिटायर हो गया हमारा, तो डेफिनेटली इसके रिटायर होने के बाद अब जो प्रॉफिट बटेगा वो सिर्फ इन दो में बटेगा, यानी कि जो हम पहले इसको दे रहे थे वो भी अब हम दोनों को ही मिलेगा, है ना। पहले तो हम इसको भी दे रहे थे लेकिन अगली बार तो ये रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो डेफिनेटली इसका जो शेयर था वो भी अब इन दोनों को ही मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों की रेशो क्या हो जाएगी, डेफिनेटली क्या होगी, चेंज। ठीक है, कैसे चेंज होगी वो देखते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, तो देखो यहां पर सी क्या हो गया, रिटायर, तो सी का शेयर कितना था, सीज शेयर। ठीक है, सी का शेयर था 1/10, ये 1/10 अब तो हमें देना नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो तो रिटायर हो गया। अब ये 1/10 किसको मिल जाएगा, ए और बी को मिल जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में अगर कुछ दे रखा है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। अगर क्वेश्चन में ये दे नहीं रखा कि सी का शेयर इन दोनों पार्टनर ने किस रेशो में दिया, ये कौन है ए, ये कौन था बी, ये कौन है सी। ठीक है, तो अब सी का जो शेयर 1/10 है कौन बांट लेगा, ए और बी बांट लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ दे नहीं रखा, सिर्फ ये दे रखा है सी रिटायर हुआ है, बाकी कुछ भी गिवन नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, सी का जो शेयर है वो दोनों ले लेंगे अपनी रेशो में। ठीक है, तो सी का जो शेयर है क्या लिखेंगे यहां पर, टेकन अप बाय ए एंड बी, किस रेशो में, अपनी रेशो में ले लेंगे, ये 5:4 की रेशो में ले लेंगे। सी का शेयर क्वेश्चन में दे नहीं रखा किस रेशो में इन दोनों ने लिया, ये दोनों कैसे बांटेंगे आपस में, जब कुछ ना दे रखा हो तो ये हमेशा इनकी जो पहले रेशो थी उसी रेशो में बांट लेंगे। यानी कि सी का शेयर 1/10 था, 1/10 का 5:4 में बांटेंगे तो पहला आया 5/9 और 1/10 का दूसरा कितना आया 4/9। इस 5:4 की रेशो में हमने इसके शेयर को बांट लिया दोनों ने, ये मिल जाएगा किसको, ए को, ये किसको मिल जाएगा, बी को, तो ये कितना आया 5/90 और ये कितना आया 4/90। ठीक है, ए को मिला 5/90 और बी को कितना मिला 4/90। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इनकी न्यू रेशो निकाल लेते हैं। न्यू रेशो किस किस की निकलेगी, ए और बी की। ठीक है, तो ए का पहले क्या शेयर था, देखो 5 4 और 1 थी, तो ए का पहले था 5/10, बी का पहले कितना था 4/10, ए को कितना और मिल गया, ये मिल गया 5/90 ए को मिल गया, और ये 4/90 किसको मिल गया, बी को मिल गया। ठीक है, तो यहां से एलसीएम इनका 90 आ गया है। ठीक है, तो ये कितना है 45 प्लस 5 = 50/90। ठीक है, और ये यहां पर कितना है 36 प्लस 4 = 40/90, तो रेशो कितनी आ गई 50:40। ठीक है, इसको और छोटा करें, एक एक जीरो काट लेते हैं तो 5:4 रह गई, रेशो कितनी आ गई, ये न्यू रेशो है। ठीक है, 5:4। ओके बेटा, देखो यहां पर हुआ क्या, इनकी पहले भी कितनी थी 5:4, अभी भी नई भी कितनी आ गई 5:4। अब ये कैसे हुआ देखो सी का जो शेयर है इन दोनों ने आपस में बांट लिया था। ठीक है, इन दोनों की पहले रेशो क्या थी 5:4, सी का शेयर भी इन दोनों ने किस रेशो में बांटा 5:4, यानी कि पहले से ही 5:4 इनके पास था,
जब और आया तो वो भी किस रेशो में आया, 5:4 में ही आया। तो टोटल इनका कितने में रहा, 5:4 ही रहेगा। ठीक है, तो यानी कि न्यू रेशो भी कितनी आई, 5:4। जब भी सिर्फ इतना दे रखा हो कि न्यू पार्टनर रिटायर हुआ, सिर्फ इतना दे रखा हो कि न्यू पार्टनर क्या हुआ है, रिटायर हुआ है, तो बेटा ऐसे केस में जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है वो अदर पार्टनर आपस में बांट लेंगे। ठीक है, बांट लेंगे, रेशो तो कुछ दे नहीं रखी, तो ऐसे केस में जब रेशो ना दे रखी हो तो जो अदर पार्टनर है वो अपनी रेशो में ही बांटेंगे उसको। यानी कि सी का शेयर कितना था, 1/10। 1/10 को किसने बांट लिया, ए और बी ने बांट लिया अपनी रेशो में। ठीक है, इनका पहले से ही रेशो कितनी थी, 5:4, और मिला तो वो भी किस रेशो में आ गया, 5:4। ठीक है, तो टोटल किस रेशो में आएगा, 5:4 की रेशो में आएगा। देखो इस क्वेश्चन में या ऐसे क्वेश्चन में हम डायरेक्टली भी पता लगा सकते हैं कि न्यू रेशो क्या होगी। सिर्फ आपको करना क्या है, जो पार्टनर रिटायर हो गया उसको हटा दो, जो बचा, ठीक है, वही न्यू रेशो होगी ऑलवेज। वही ऑलवेज क्या हो जाएगी, न्यू रेशो। न्यू रेशो हमेशा वही आएगी। क्यों, क्योंकि इनकी पहले भी यही थी और अब इससे जो लिया अभी भी उसी रेशो में लिया, तो जोड़ने के बाद भी रेशो क्या होगी, वही रहेगी। ठीक है, तो इसलिए न्यू रेशो भी कितनी आई, 5:4। तो अगर मान लो जैसे कि इसी क्वेश्चन में मैं ये बोल देता कि बी रिटायर हुआ, तो आप क्या करते, न्यू रेशो डायरेक्ट कैसे पता लगा सकते हो, तो सिर्फ बी को हटा दो। बी को हटा दिया हमने, ठीक है, यहां से किसको हटा दिया, बी को हटा दिया, तो अब रेशो न्यू रेशो क्या आएगी, 5:1 ही आएगी। आप कैलकुलेट करोगे तब भी क्या आएगी, 5:1। अगर मान लो मैं ये कहूं ए रिटायर हो गया, तो सिर्फ ए को हटा दो, कितना बचा, 4:1, तो न्यू रेशो क्या होगी, 4:1 होगी। ठीक है, तो देखो जब भी सिर्फ इतना दिया हो कि कौन रिटायर हुआ, इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन ना हो, जब सिर्फ इतना दिया हो कि कौन रिटायर हुआ, इसके अलावा कोई भी और इंफॉर्मेशन हमारे पास ना हो, तो ऐसे केस में जो रिटायर हुआ है उसको हटा दो, बचा कुचा जो बचा वही न्यू रेशो आता है हमेशा। कैलकुलेट करोगे तब भी वही आएगा। ठीक है, जैसे सी रिटायर हो जाता है तो न्यू रेशो क्या आती है, 5:4। बी रिटायर हो जाता है तो न्यू रेशो क्या आती है, 5:1। ए रिटायर हो जाता है तो न्यू रेशो क्या आती है, 4:1। ओके बेटा, ये समझ में आया आपको। जब भी सिर्फ ये दिया हो कि कौन रिटायर हुआ और कुछ भी ना दिया हो तो समझ लेना जो रिटायर हुआ उसको शेयर हटा दो, जो बचा है वही न्यू रेशो है, अगर डायरेक्ट पता करना हो तो। अगर आपसे कैलकुलेशन पूछता है पूरा, तो आप ऐसे कैलकुलेट करके दिखा सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गेनिंग रेशो। ये गेनिंग रेशो क्या होती है, गेनिंग रेशो का मतलब है कि सी का शेयर जिस रेशो में ए और बी ने लिया वही गेनिंग रेशो है। ठीक है, उसी रेशो में गेन कर रहे हैं ना ये, सी का शेयर, यानी कि ये जो रिटायर हुआ इसका जो शेयर 1/10 इन दोनों ने जिस रेशो में लिया वही गेनिंग रेशो होती है। सी का शेयर इन दोनों ने किस रेशो में लिया था, 5:4 की रेशो में, तो गेनिंग रेशो भी क्या हो जाएगी, यहां पर गेनिंग रेशो भी 5:4 हो जाएगी। ठीक है, अगर आप लेंदी मेथड से करना चाहते हो तो न्यू माइनस ओल्ड करोगे, लेंदी मेथड से करना चाहो तो गेनिंग रेशो क्या होती है, न्यू में से ओल्ड माइनस करोगे, पॉजिटिव आएगा तो क्या आएगा, गेन। ठीक है, गेनिंग रेशो यानी कि न्यू रेशो में से क्या, ओल्ड रेशो माइनस करके आप देख लो। आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे वेरीफाई करोगे, न्यू रेशो जो भी है, न्यू रेशो क्या है, 5:4 थी, और ओल्ड रेशो क्या है, देखो अगर वेरीफाई करना चाहें, वेरिफिकेशन करें इसको, क्या करना है हमें, न्यू माइनस ओल्ड, तो ए बी, न्यू कितना है, 5/9, 4/9, ये न्यू है ना, न्यू भी हमारा यही आया था, 5/9 और 4/9, ये हमने अभी अभी कैलकुलेट किया ही था, न्यू रेशो 5/9 और 4/9 ये आ गया। और ओल्ड कितना था इनका, न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड था 541, यानी कि इसका था 5/10, इसका कितना था 4/10, ये इनका ओल्ड था। तो अब अगर हम यहां से कैलकुलेट करेंगे तो भी घूम फिर के कितना आना है, 5:4 ही आना है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कैलकुलेट करके। कैलकुलेट करें अगर, तो एलसीएम कितना है, 90 है हमारा दोनों का, एलसीएम 90 आ गया, तो यहां से ये कितना आ गया, 10 और 5 50 माइनस 5 इज इक्वल टू 45/90 आ गया। ठीक है, और यहां से ये कितना आया, ये आया 40 माइनस 4 इज इक्वल टू 36/90 आ गया। तो रेशो कितने आ गई, 45 और 36। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड कर दें किससे, 4 से, तो 9 से। ठीक है, तो 9 5 ज़ा 45 और 9 4 ज़ा 36, तो घूम फिरे कितने आ गई, 5:4। यहां पर भी हमने पहले क्या लिख दिया था, 5:4। तो फर्स्ट केस में जब सिर्फ इतना दे रखा हो कि कौन रिटायर हुआ, तो बेटा जो रिटायर हुआ उसका शेयर हटा दो बस,
जो बचेगा वही न्यू रेशो आएगा ऑलवेज, और जो बचेगा वही न्यू रेशो, और वही क्या आएगा, गेनिंग रेशो। ठीक है, और वही क्या आएगा, गेनिंग रेशो। क्यों वही क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो गेनिंग रेशो का मतलब क्या होता है, इस पार्टनर का शेयर अदर पार्टनर ने जिस रेशो में लिया वो गेनिंग रेशो होती है। देखो पूरे क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं किस रेशो में लिया, तो वो अपनी रेशो में बांटेंगे, तो इसी रेशो में बांटा है दोनों ने इसके शेयर को, तो यही क्या हो जाएगी, गेनिंग रेशो। कैलकुलेट करोगे तब भी वही आएगी। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट केस। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूं सेकंड केस, जिसमें ये भी दिया होगा कि न्यू पार्टनर रिटायर हुआ और ओल्ड पार्टनर ने उसके शेयर को किस रेशो में लिया है, ये भी लिखा होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं, जरा शुरू करते हैं। आर, एस और एम तीन पार्टनर है, 2:1 की इनकी रेशो थी। एम रिटायर हो गया, इसने बता दिया कि एम क्या हुआ, रिटायर हुआ है। एंड ही शेयर टेकन बाय आर एंड एस, यानी कि अदर पार्टनर ने उसके शेयर को 1:2 में लिया। देखो प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने अभी अभी किया उसमें ये नहीं लिखा था कि अदर पार्टनर ने किस रेशो में लिया उसके शेयर को, इस क्वेश्चन में दिया। ठीक है, ये केस नंबर क्या हो गया, 2। एक केस हो गया जिसमें कुछ नहीं दिया होगा, सिर्फ ये दिया होगा कौन रिटायर हुआ। एक दूसरा केस जिसमें ये भी लिखा होगा कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर किस रेशो में लिया। ठीक है, तो यहां पर देखो कौन रिटायर हुआ, एम, तो एम्स शेयर, एम का शेयर कितना था, 1:1/5, ये था 1/2, 2:1 की रेशो थी, 1/5 इसका शेयर आ गया। इसका शेयर किस किसने लिया, टेकन अप बाय, किस किसने लिया, आर एंड एस, किस रेशो में, इन 1:2, 1:2 की रेशो में लिया है। ठीक है, ये 1:2 की रेशो में लिया। ठीक है, तो 1:2 में इसको बांट देते हैं, 1/5 का 1/3 इसने लिया। ठीक है, 1/5 का इसने कितना लिया, 2/3, 2/3 इसने लिया। तो यहां से कितना आया, ये 1/15, यहां से कितना आया, ये 2/15। ये मिला किसको, आर को, ये किसको मिला है, ये आर को मिला, और ये एस को मिला। ठीक है, अब इनका न्यू रेशो अगर हम निकालें, न्यू रेशो देखो पहले कितना था, आर एस, आर का पहले शेयर कितना था, 2/5, इसका कितना था, 2/5, इसको और कितना मिल गया, 1/15 मिल गया, इसको कितना मिला, 2/15 मिल गया। ओके, तो यहां से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एलसीएम 15 आ गया इसका हमारा, तो 6 + 1 = 7/15, और ये 6 + 2 = 8/15। तो रेशो आ गई हमारी 7:8। ये हमारी क्या है, न्यू रेशो। ठीक है, और गेनिंग रेशो अगर निकालना हो तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो अगर निकालना हो तो देखो गेनिंग रेशो का मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूं कॉन्सेप्ट समझ लो। गेनिंग रेशो का मतलब यह है कि न्यू पार्टनर का शेयर अदर पार्टनर ने किस रेशो में लिया। अब न्यू पार्टनर का शेयर अदर पार्टनर ने साफ साफ लिखा है 1:2 में लिखा है, तो ये 1:2 ही हमारी क्या है, गेनिंग रेशो है। ठीक है बेटा, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो न्यू माइनस ओल्ड करके, जैसे मैंने अभी पीछे प्रीवियस तुम्हें क्वेश्चन में दिखाया, न्यू माइनस ओल्ड करके निकालोगे तब भी घूम फिर के यही आंसर आएगा। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करोगे तो गेनिंग रेशो तब भी क्या आएगा, 1:2 ही आएगा। ठीक है, तो मेजर केस तो ये दो ही हैं। ठीक है, छोटा मोटा मॉडिफाई करके फिर अदर चीजें बना रखी हैं, वो मैं तुम्हें 2-3 क्वेश्चन और करा देता हूं। ठीक है, बहुत आसान है, आप इसको ध्यान से समझ लें। एक और क्वेश्चन करते हैं, ए बी सी तीन पार्टनर है। ठीक है, 4:3 की इनकी रेशो थी। क्वेश्चन कह रहा है सी रिटायर हो गया, ये ठीक है, और ए एक्वायर 4/9 ऑफ सी शेयर, यानी कि सी के शेयर का 4/9 किसने ले लिया, ए ने ले लिया, और बैलेंस इज एक्वायर्ड बाय बी 4/9, यानी कि 9 जो लिखा हुआ है ये पूरा शेयर है, उसमें से फोर्थ शेयर तो किसने ले लिया, ए ने ले लिया, तो बचा जो फिफ्थ शेयर है वो किसने लिया होगा, बी ने लिया। लिखा है बैलेंस इज एक्वायर्ड बाय बी। ठीक है बेटा, तो यहां पर सी रिटायर हुआ, देखो सी का शेयर कितना था, सीज शेयर इज इक्वल टू था 2/9 था, किस किसने लिया, यहां पे है टेकन अप बाय ए एंड बी ने लिया, किस रेशो में लिया, साफ साफ लिखा हुआ यहां पर 4:5 की रेशो में, क्योंकि टोटल 9 था, नीचे लिखा है 9, तो इसका मतलब टोटल कितना 9, 9 में से 4 तो इसने लिया, तो बचा कुचा 5 जो बैलेंस है वो किसने लिया, बैलेंस एक्वायर्ड बाय बी, यानी कि 4:5 में लिया है। ठीक है, यानी कि 2/9 का 4/9 तो किसने लिया, ए ने। ठीक है बेटा, ए ने कितना लिखा, साफ साफ लिखा ए एक्वायर्ड 4/9, यानी कि इसके शेयर का 4/9 किसने एक्वायर किया है,
ए ने, तो ये 8/81 हो गया। अब इसी के शेयर का 2/9 का किसने लिया है, 5/9, तो ये आ गया 10/81। ठीक है, तो अब हम न्यू रेशो इजीली निकाल सकते हैं। न्यू रेशो क्या हो जाएगी हमारी, ए की और बी की। ठीक है, ए का पहले कितना था, ए का पहले था 4/9, बी का था 3/9। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका। इसका पहले था 4/9, इसका था 3/9, और इन्होंने क्या करा, अब और मिल गया, ये 8/81 मिल गया इसको। इसको कितना मिला, 10/81 मिल गया। ठीक है, तो 81 यहां से हमारा क्या हो गया, एलसीएम आ गया है। ठीक है, तो 36 + 8 = 44/81, और ये आ गया 27 + 10 = 37/81। तो ये रेशो आ गई 44:37। ये हमारी क्या है, न्यू रेशो। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर गेनिंग रेशो निकालना होता, इसी क्वेश्चन में गेनिंग रेशो निकालना होता, तो गेनिंग रेशो का मतलब क्या होता है, मैं बार बार बता रहा हूं, गेनिंग रेशो का मतलब क्या होता है, इस रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को इन दोनों ने जिस रेशो में लिया है, दैट इज गेनिंग रेशो। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन में अगर हम गेनिंग रेशो की बात करें, तो गेनिंग रेशो हमारी क्या होगी, 4:5 हो जाएगी। गेनिंग रेशो हमारी कितनी हो जाएगी, 4:5 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों ने इसके शेयर को 4:5 में ही लिया है। ठीक है, तो 4:5 क्या हो जाएगी, गेनिंग रेशो। ओके, शुरू करते हैं क्वेश्चन 6 का। ये है WXYZ, तीन मान लो 4 पार्टनर थे, इनकी रेशो देखो यहाँ पे फ्रैक्शन में दे रखी है और डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहला काम आपका डिनोमिनेटर को सेम करना ही होना चाहिए। ठीक है, वो ये कह रहा है वाई रिटायर हो गया है। ठीक है, कौन रिटायर हुआ है, वाई, और ये कह रहा है WX और Z डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। इन फ्यूचर वो इक्वली बांटेंगे, यानी कि इनकी न्यू रेशो पहले से ही गिवन है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, गेनिंग रेशो। देखो अब यहां पर क्या है, न्यू रेशो पहले से ही दियो, तो आप गेनिंग रेशो हमेशा कैसे निकालोगे, न्यू माइनस ओल्ड करके। ठीक है, तो ओल्ड को पहले ठीक कर लेते हैं इसको, WXYZ, इसका कितना था, 1/3, 1/6, 1/3, 1/6, तो एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो ये कितना है, 2:1:2:1, तो ये हमारा रेशो क्या आ गई, 2:1:2:1। ठीक है, ये इनकी रेशो है, किस किस की, WXY और Z की। ठीक है, अब इसमें से रिटायर कौन हो गया, यहां पर रिटायर हो गया Y, ये रिटायर हो गया। ठीक है, और ये कह रहे हैं बाकी जो पार्टनर है वो अपनी रेशो कैसे बांटेंगे, फ्यूचर में इक्वल, यानी कि फ्यूचर यानी कि न्यू रेशो इनकी क्या है, इक्वल है। तो अब कैसे करेंगे हम, तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं हम, किस किस की करेंगे, WX और Z की, क्योंकि Y तो हमारा रिटायर हो गया। ठीक है, कैसे निकालते हैं, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितनी, तीनों की न्यू है 1 1 1, तीन पार्टनर है, तो 1/3 इसका, 1/3 इसका, 1/3 इसका। अब इसमें से माइनस क्या करेंगे, इसकी ओल्ड। ओल्ड पहले वाले की थी 2/6, दूसरे वाले की थी 1/6, तीसरे वाले इसकी कितनी थी, 1/6। ये आ गया हमारा। इसको जब सोल्व किया, एलसीएम हम 6 ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो यहां से क्या है हमारा, 2 - 2 आ गया, ये तो 0 आ गया। ठीक है, ये 2 - 1 = 1/6, और यहां पर भी 2 - 1 = 1/6। तो गेनिंग रेशो हमारी क्या आ गई है, 0:1:1। ये हमारी क्या है, गेनिंग रेशो। ओके, कभी भी न्यू रेशो दे रखी हो तो आप हमेशा गेनिंग रेशो कैसे निकालोगे, न्यू माइनस ओल्ड करके। ओके, तो ये न्यू माइनस ओल्ड कर दिया, हमारी गेनिंग रेशो निकल गई। एक और करते हैं, ABC तीन पार्टनर है, 8 4 और 3 इनकी क्या है, रेशियो है। बी रिटायर हो गया, सिर्फ ये लिखा है इस क्वेश्चन में बेटा, बी रिटायर हो गया और हिज शेयर टेकन बाय ए एंड सी इक्वली, इक्वली ले लिया उसने। तो बी का शेयर कितना था, 4/15, उसने कितना कितना लिया, दोनों ने, ए और सी ने कैसे लिया है, इक्वली लिया है ये। ठीक है, तो 4/15 को इक्वली बांटेंगे तो 1/2 इसका आ जाएगा, 1/2 ही इसका आ जाएगा, यानी कि 4/30 और 4/30 दोनों को मिल गया हमारा। ओके, अब हम यहां पर देखते हैं जरा,
अब यहाँ पर इसकी न्यू रेशो कैसे निकालेंगे? ओल्ड शेयर इसका कितना था, इसको देख लेते हैं। ओल्ड शेयर था इसका 8/15, इसका ओल्ड शेयर कितना था 3/15, और कितना मिल गया 4/30, इसको मिल गया कितना 4/30। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम इसका 30 आ गया है। ठीक है, तो ये आ गया 16 + 4 = 20/30, और ये आ गया है 6 + 4 = 10/30। तो यहाँ से जो न्यू रेशो आ गई वो कितनी आ गई है 20/10, यानी कि इसको हम कर सकते हैं 2:1, एक नंबर से डिवाइड कर लेते हैं। गेनिंग रेशो निकालनी हो तो हमें पता ही है गेनिंग रेशो का मतलब क्या होता है। गेनिंग रेशो का मतलब है इसका शेयर इन दोनों पार्टनर ने जिस रेशो में लिया वही गेनिंग रेशो होती है। किस रेशो में लिया 1:1 में, तो गेनिंग रेशो हमारी क्या होगी, यही होगी। ओके बेटा, समझ में? आपको तो काफी सारे एग्जांपल करा दिए, समझ में आ गया होगा। एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, ABC 3 पार्टनर है, C रिटायर हो गया, हिज शेयर टेकन अप बाय A, उसका शेयर सिर्फ किसने लिया, A ने लिया। ठीक है, सिर्फ एक ही पार्टनर ने शेयर लिया, तो न्यू रेशो निकाल लेते हैं हम। न्यू रेशो A, ठीक है, और B। ठीक है, A का पहले शेयर कितना था 5/10, ये C का शेयर किसको मिल गया, सिर्फ और सिर्फ A को, यानी कि 2/10 पूरा का पूरा इसको मिल गया। इसका कितना था 3/10 था पहले शेयर। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया 7/10, और ये कितना हो गया 3/10, तो न्यू रेशो हमारी कितनी आ गई 7:3 आ गई। ये हमारी क्या है न्यू रेशो। ओके, गेनिंग रेशो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही पार्टनर गेनिंग पार्टनर है। ठीक है, तो पूरा पूरा इसी को ही मिलेगा, ए को ही। ठीक है, ए ही देगा मतलब। ठीक है, यहां पर देखो, अब आप ध्यान से समझने वाली बात यह है कि ये जितने भी न्यू रेशो और गेनिंग रेशो के हमने अभी अभी क्वेश्चंस किए हैं, ये आगे बड़े वाले क्वेश्चंस में, यानी कि जो फुल फ्लैश क्वेश्चन आएंगे उसमें आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक पहले आपको अच्छे से आना जरूरी है, क्योंकि ये टॉपिक आएगा तभी अगला आपको समझ में आएगा। आपको ये समझ में नहीं आया तो आगे भी जाके आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहां पर समझ में आ गया आगे आपको अच्छे से। सिर्फ गेन किसने किया था, ए ने। क्यों? क्योंकि सी का पूरा पूरा शेयर किसको मिल गया था, ए को मिल गया, तो गेनिंग पार्टनर सिर्फ ए ही है और कोई नहीं है। तो रेशो तो जब एक से ज्यादा पर्सन हो तभी निकालते हैं, अब एक ही है तो कोई रेशो निकालने की जरूरत नहीं है। तो न्यू रेशो हमारी क्या आ गई 7:3। आप इसको अच्छे से करें, फिर आगे गुडविल के क्वेश्चंस में और फुल फ्लैश क्वेश्चन में ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे। ओके, हैव ए गुड डे।